नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुएला के शिप्स के ऊपर ड्रग्स होने के शक पर हमला किया है। दूसरा, ट्रंप की पुतिन से बातचीत हुई है और शायद हंगरी में उनकी एक मुलाकात और भी हो सकती है। शायद उसमें कोई यूक्रेन वॉर का हल निकल सके। और ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। ये मेन जो खबरें निकलकर हमारे सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि कैरिबियन सी के अंदर अमेरिका ने वेनेजुएला के शिप्स पर हमला किया है और निशाना बनाया है। और शायद कुछ लोग मौत के घाट भी उतर गए हैं, कुछ बच भी गए हैं। पिछली बार तो कुछ लोग जीवित बचे थे, लेकिन अब लगता है कि जो नए अभियान हो रहे हैं उसमें तो कोई जीवित भी नहीं बच रहा है, सबको मार दिया जा रहा है शिप के ऊपर। ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को, जो कि ड्रग लॉर्ड हैं, एक इल्लीगल प्रेसिडेंट करार दिया है। और व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिना लेविट, उनका कहना है कि मादुरो एक इल्लीगल रजीम जो है उसको चला रहे हैं और वेनेजुएला की जनता का वो लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। अब मैंने कल भी एक खबर दी थी कि CIA को पूरी की पूरी अब परमिशन दे दी गई है और CIA इस समय हो सकता है कि उसको मारने की कोशिश करे, जैसे ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर मारा गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर अमेरिका जिसको अभी निशाना बना रहा है उसको नार्को टेररिज्म का नाम दिया जा रहा है। जी हाँ, कि ये लोग नार्को टेररिज्म चला रहे हैं, यानी कि ये ड्रग्स का आतंकवाद पूरी दुनिया में चला रहे हैं और इनको मारे जाना बहुत ज़रूरी है। तो CIA को परमिशन दी गई है और पहले भी कई बोट्स के ऊपर, शिप्स के ऊपर हमला हो चुका है और एक एक करके जो हमले जो हैं वो अमेरिका के बढ़ते चले जा रहे हैं। अमेरिका के वहाँ मरीन कमांडोज F-35 अब तो 3 B-2 बॉम्बर्स भी वहाँ पर पहुँच गए हैं प्यूर्टो रिको के अंदर और लगता है कि एक बड़ा अभियान जल्दी ही शायद शुरू होने जा रही है और कहीं ना कहीं वो वेनेजुएला के अंदर आप एक सत्ता परिवर्तन देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी नोबल जो पीस प्राइज़ भी है वो मचाडो को मिला है, जो कि वहाँ की अपोजिशन लीडर है वेनेजुएला की। तो कहीं ना कहीं कड़ियाँ जो हैं वो जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा ट्रंप साहब की मुलाकात हुई है पुतिन से और इस जंग को लेके हंगरी में दोनों नेता शायद मिल सकते हैं। और ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल के ऊपर ये बातचीत कही है कि 3 साल से, बल्कि पौने 4 साल से चले इस युद्ध को समाप्त करने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं और पुतिन से फ़ोन पर बातचीत की है। उनका कहना है कि आज की बातचीत जो है शांति की दिशा में एक कदम है और पुतिन से काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव बातचीत भी हुई है। अब कमाल की बात है कि इतनी सारी सैंक्शंस लगा रखी हैं रशिया के ऊपर, इतनी सारी सैंक्शंस अभी ब्रिटेन ने भी लगा दी हैं, कल पहले EU ने लगाई हुई है। उसके बावजूद भी पुतिन और ट्रंप की आपस में बातचीत जो है वो चल रही है, लगातार चल रही है। दोनों आपस में एक दोस्त की तरह बात करते हैं और फिर अमेरिका जो है रशिया में सैंक्शन भी लगाता चला जाता है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बताया कि पुतिन ने मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की दिशा में अमेरिका की जो भूमिका थी उसकी काफ़ी उन्होंने तारीफ भी की है। और पुतिन का कहना था कि काम सदियों से कोई कर नहीं पाया था, तो अमेरिका ने जो करके दिखाया है, तो ट्रंप ने जो काम किया है ख़ासतौर से गज़ा के मामले में वो काफ़ी बड़ा काम है। और मुझे लगता है कि ट्रंप को उससे काफ़ी उत्साह मिला होगा, क्योंकि अगर पुतिन तारीफ़ करते हैं कि भाई आपने गज़ा में अच्छा काम किया, तो उनके लिए तो एक नोबेल प्राइज़ की तरह हो गया। इसके अलावा पुतिन ने मेलानिया ट्रंप की भी एप्रिसिएशन किया है कि जो सोशल कार्यों के अंदर उनकी भागीदारी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और हो सकता है कि दोनों देशों के जो हाई लेवल के ऑफिशियल्स हैं उसके अंदर जो एक बैठक होने जा रही है और मार्को रूबियो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो रशिया और अमेरिका के बीच में बातचीत तो शुरू हो गई है। अब हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के अंदर वो एक मुलाकात इनकी होने जा रही है अगले हफ्ते।
या अभी कोई डेट फिक्स होने जा रही है और हो सकता है कि बीच में उसमें से कोई रास्ता निकले। इसी संदर्भ के अंदर ट्रंप साहब ज़ेलेंस्की से मिलने जा रहे हैं व्हाइट हाउस के अंदर, और ये वहीं पर फैसला हुआ कि क्या अमेरिका टोमाहॉक मिसाइल्स जो हैं यूक्रेन को देंगे या नहीं देंगे। अमेरिका एक्चुअली लंबी दूरी की जो मिसाइल्स हैं उसको देने में थोड़ी सी उसके माइंड में हिचकिचाहट है, क्योंकि एक तरफ तो अपने दोस्त पुतिन से बात करते हैं, उधर से फिर उसके खिलाफ भी अगर हथियार देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं पुतिन भी सजग हो जाते हैं और ये कहने की कोशिश करेंगे भाई अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो बातचीत का मुख्य मुद्दा टोमाहॉक मिसाइल्स भी होंगी। रशिया को अगर टोमाहॉक मिसाइल्स से वो हिट करने की सोच रहे हैं और वो भी मॉस्को को अगर हिट करने की सोच रहे हैं तो फिर उससे जो ट्रंप की जो अपनी इक्वेशन है पुतिन की नज़र में वो कमज़ोर होती है, और अगर कोई पॉसिबिलिटी फिर निकल कर आती है तो वो पॉसिबिलिटी को हम इस रूप में देख सकते हैं कि वो पॉसिबिलिटी फिर कम हो जाती है। बाकी जो इससे पहले जो अलास्का में मीट हुई थी वहाँ से उम्मीदें तो जगी हैं, हालांकि उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव नोट तो निकल कर नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी एटलीस्ट ट्रंप और पुतिन आपस में टॉकिंग टर्म्स में हैं। जो उससे पहले बाइडन और पुतिन के बारे में आपस में कभी बातचीत नहीं होती थी, लेकिन एटलीस्ट ट्रंप बातचीत कर रहे हैं उनके साथ में, और एक सॉल्यूशन जो है उसको खोजने की एक ट्राई तो हो रही है। चलिए अच्छी बात है, देखते हैं अब जो भी होगा। लेकिन इस बीच यूक्रेन ने जो ऑयल फैक्ट्री के ऊपर, रिफाइनरीज के ऊपर जो हमले किए हैं उसकी वजह से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आई है। और वैसे सुनने में आया कि जर्मनी की जो कील इंस्टीट्यूट है कि जुलाई और अगस्त में जो मिलिट्री एड मिलनी चाहिए थी यूक्रेन को उसमें 43% की कमी हो गई है। 43% की कमी हुई है, और ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ी कमी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यूक्रेन इस समय बैकफुट पे है और ये महसूस कर रहा है कि मुझे जो हथियारों की सप्लाई होनी चाहिए थी वो इस समय मुझे मिलती हुई कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। अब जो भी है और जैसा भी है। एक आखिरी खबर बिहार से कि बिहार के इलेक्शन में तो बीजेपी के बदलाव की आंधी में 18 चेहरे उड़ गए। उसमें नंद कुमार यादव भी और कई और लोग हैं जो बड़े प्रोमिनेंट चेहरे थे, और वो सारे के सारे वोट काट दिए गए। ये बीजेपी ने एक बड़ा फैसला किया कि अपने बहुत सारे लोगों के जो टिकट काटे हैं ये उनको ये बताने की कोशिश की है कि भैया बीजेपी आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती, आप बीजेपी के ऊपर डिपेंड करते हो। लेकिन एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण हुई है, जहाँ पर नीतीश कुमार से बड़े भाई का जो दर्जा था ज़्यादा सीटों पर लड़ने का, वो बीजेपी ने इस बार छीन लिया। और ये यहाँ से आप एक स्लाइड देखेंगे नीतीश कुमार का, जो पहले से हम बातें करते आ रहे हैं कि नीतीश इसके बाद उठ नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं नीतीश को अल्टीमेटली वही रास्ता देखना पड़ेगा, जो रास्ता जिसे आप कह सकते हो कि देवगौड़ा साहब को कर्नाटक में देखना पड़ा, और जेडीएस को बीजेपी ने वहाँ बर्बाद कर दिया। यहाँ पर जेडीयू को भी उनके अपने ही लोग बर्बाद कर रहे हैं, जिसमें संजय झा भी हैं, लल्लन सिंह भी हैं। मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारा सहयोग भी करेंगे। धन्यवाद।